हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जिसके बच्चे हैं। अगर बच्चे नहीं हैं तो अब शादी होगी तो बच्चे होंगे ही सही, ठीक है। और अगर आप बच्चे हैं तो माता पिता को दिखाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कई बार क्या, अधिकतर केस में हर एक माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, लेकिन कुछ जानकारियों के अभाव में वो बच्चों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं रोज रोज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो बच्चा आगे बढ़ते हुए अपने आप को खुद ही रोक देता है। उसके मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। वो डिसीज़न नहीं ले पाता है, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है और उसका कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाता है। और ये सब कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और ये महसूस भी किया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो हम खुद क्या कहते हैं कि ये जब छोटा था तो इतना एक्टिव था, इतना समझदार था, और ये जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं पता नहीं इनको क्या हो रहा है। और ये बात वो बच्चा भी सुन रहा है ना। जैसे आप मेहमानों के सामने ऐसे बोलते हैं ना, तो ये बात वो बच्चा भी सुन रहा है, तो उस बच्चे के सबकॉन्शियस में ये बात जा रही है कि यार मैं धीरे धीरे डफर होता जा रहा हूँ। आपने, पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ फिर आगे की बात करेंगे। थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी सुनी होगी कि वो स्कूल जब गए तो स्कूल से उनको एक चिट्ठी दी ऐसे और बोला कि जाओ आपकी मम्मी को दे देना। वो वापस घर आए, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा। वो जब वापस घर आए तो मम्मी को वो चिट्ठी दी, है ना, और पूछा कि इसमें क्या लिखा है। तो उनकी जो माताजी थी उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी और कहा कि इसमें ऐसा लिखा है बेटा कि तू मतलब एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, तेरे अंदर एक्स्ट्रा टैलेंट है। तो हमारे स्कूल के जो टीचर हैं वो इतने टैलेंटेड नहीं है कि आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए इसको घर पे पढ़ाने की बोला है, तो मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहाँ जो टीचर है वो इतने लायक नहीं है। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ये बात सुनी तो उन्होंने बोला वाओ आई एम जीनियस। तो उनके दिमाग में आया कि मैं जीनियस हूँ, जिन्होंने इस बल्ब का आविष्कार किया है ना, जिस लाइट में अभी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, जिससे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। तो उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो अब क्या हुआ कि जब उनकी माताजी का स्वर्गवास हुआ तो वो जो पेटी पुराने टाइम में ऐसे आती थी लोहे की, तो उसमें वो चिट्ठी रखी हुई थी, तो उन्होंने उसको उठाया और चिट्ठी को पढ़ा। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि आपका जो बच्चा है ये मंद बुद्धि है और हम इसको हमारे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, तो इसलिए कृपया आप इसे घर पढ़ाएं। तब जाके उनको ये एहसास हुआ कि अगर ये बात मुझे उस समय पता चल जाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। और ये वास्तविक बात है। तो हम हमारे बच्चों के सामने कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं जो कि हमको नहीं बोलनी चाहिए। हम गुस्से गुस्से में बोल देते हैं, है ना, या फिर मेहमानों के सामने बोले ये तो पता नहीं जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ये ऐसा होता जा रहा है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जैसे बच्चा कुछ कर रहा है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मेरे घर में छोटा बच्चा है शरद, तो वो क्या करता है कि वो, मैं यहाँ, ये मेरा ऑफिस है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, तो वो धीरे से दरवाज़ा खोलेगा, ऐसे देखेगा और धीरे धीरे अंदर आएगा। अंदर आने के बाद में वो क्या करेगा, यहाँ पे एक कीबोर्ड रखा हुआ है ना, मैं बताता हूँ आपको। ये कीबोर्ड रखा हुआ है, तो वो आते से मैं मेरे काम कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो वो यहाँ चेयर पे बैठेगा और इसके बाद में इसको दबाएगा, बैठा बैठा दबाता रहेगा वो। और इसके बाद में पीछे जाएगा, ये यहाँ देखेगा ये क्या है, कहाँ से खुल रहा है, सब कुछ करेगा वो, है ना। कम से कम आधा घंटा वो इस चीज़ को देगा। उसके बाद फिर वो कीबोर्ड रखा हुआ है, वो माउस को चलाएगा, फिर उसको खोलेगा, अंदर से बैटरी निकालेगा, फिर बैटरी लगाएगा, खोल के उल्टी लगाएगा, सीधी लगाएगा। मैं देखता रहता हूँ उसको, और ऐसे करते करते वो इसमें आधा घंटा निकाल देता है। तो उस आधे घंटे में मैं उसके ऊपर चिल्लाता नहीं हूँ एक बार भी, है ना, कि क्या कर रहा है, मत कर। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मैं वो इस काम में लगा और जैसे मैं चिल्लाया तो उसका कंसंट्रेशन बिगड़ना शुरू हो जाता है यहाँ से। जैसे आप कभी भी नोटिस करना अपने बच्चों को, वो किसी भी चीज़ को लेके बैठेंगे, है ना, तो वो कुछ नहीं उसको करते रहेंगे। हमको लगेगा क्या पागलपने कर रहा है ये, कभी इसको इधर चिपकाता है फिर इधर से इधर चिपकाता है। वो उसका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ा रहा है। और हम जैसे ही देखते हैं कुछ भी कर रहा है, मतलब बच्चा, मैंने देखा बहुत लोगों की आदत होती है कि जैसे उसने ये रिमोट उठाया तो एकदम से मम्मी चिल्लाएगी, छोड़ दे रिमोट को, क्या कर रहा है उसको, बेचारा छोड़ देगा। पर उसकी मम्मी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे उस बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ रहा है, और जितना कंसंट्रेशन बिगड़ेगा उतना आगे वो ज़िंदगी में पीछे जाएगा, क्योंकि बच्चा आगे बढ़ता है कंसंट्रेशन से। तो इसलिए अगर वो कुछ कर रहा हो और अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें ज़्यादा नुकसान होने जैसा कुछ नहीं है, तो उसको बैठे रहने दो और इवन उसको देखने का आनंद लो, बजाय कि उसको डांटने के, उसके ऊपर चिल्लाने के। आप जितना उसके ऊपर चिल्लाएंगे किसी भी चीज़ के बारे में, तो उतना धीरे धीरे उसकी क्रिएटिविटी खत्म होगी, उसका कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ेगा, और कहीं ना कहीं उसे ये लगेगा जैसे वो ये कीबोर्ड है ना, अब वो जो है इसको छेड़छाड़ कर रहा है, और जैसे मैंने चिल्लाया
तो अगली बार वो किसी दूसरी चीज़ को नहीं छेड़ेगा। और धीरे धीरे उसके दिमाग में जैसे जैसे बड़ा होगा उसे ये लगने लग जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। और अभी मेरे पास जैसे काउंसलिंग आती है तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं ध्यान नहीं लगा पाता पढ़ाई पे, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाता, मुझे एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो माँ बाप होते हैं वो जोर से चिल्ला के हर बात के लिए नेगेटिव बात करके और उस बच्चे को धीरे धीरे ऐसा कर देते हैं। तो अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अपना बच्चा, आपका बच्चा आगे बढ़े, तो उसके लिए आप है ना, उसको हर बात पे मत टोको, हर बात पे गुस्सा मत करो। कई बार तो ऐसा होता है कि जो नेचुरल चीज़ होती है बच्चे की, उसमें भी माँ बाप चिढ़ जाते हैं, है ना। जो नेचुरल चीज़ें जो बच्चा करता है तो उसमें भी ऐसे गुस्सा हो जाएंगे और बिल्कुल ऐसा चेहरा हो जाएगा उनका, पर उनको ये नहीं पता है कि इससे वो बच्चा जो देख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चीज़ आने लगेगी। वो भी बाद में जब बड़ा होगा तो वो लोगों के ऊपर वैसा गुस्सा करने लगेगा, मतलब जैसा वो देख रहा है वैसा वो सीख रहा है। तो इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को जो वो काम कर रहे हैं, जैसे कि वो मेरे घर में मेरी गुड़िया है, एक छोटा बच्चा है, तो वो जैसे उसको कुछ भी दे दो, आप क्ले दे दो, तो वो बैठा बैठा इधर चिपकाएगा, उधर चिपकाएगा, उधर चिपकाएगा, उसमें आधा घंटा पूरा कर देगा वो। तो अगर आपने बीच में से उसे टोका तो उसका समझ लो कि कंसंट्रेशन लेवल बिगड़ेगा। आप ये मत समझना कि अगर मैं अच्छे स्कूल में भर्ती करा दूंगा, बड़े से बड़े स्कूल में, तो आगे निकल जाएगा। नहीं, उसको उसका जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जितना वो क्रिएटिविटी बढ़ेगी, तब वो आगे बढ़ेगा। हम सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं, है ना, 12वीं तक सरकारी स्कूल में, मतलब 10वीं कक्षा तक सरकारी स्कूल में पढ़े, फिर 11th में प्राइवेट स्कूल में गए थे, है ना, जिसमें भी फीस 75 रुपीज़ पर मंथ थी मेरी, आज भी याद है मुझे, जिसमें पिताजी ने मतलब उस समय बोले 70 रुपये देंगे महीने के, ऐसे करवा दिया था। पहले ऐसे चलता था आराम से, अब बात अलग है ना। पढ़े हैं और सब किया ही है, ऐसी बात नहीं है, तो आप ये मत समझना। लेकिन हाँ, मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी से आज तक मैंने डांट नहीं सुनी, डांट कैसी होती है ना। मतलब यूँ डांट, मतलब वो किसी जैसे कुछ गलत कर रहे हैं तो उसके लिए बैठ के समझाना कि देख बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं। लेकिन कई माँ बाप क्या करते हैं, एकदम से चिल्लाएंगे उसके ऊपर और उसको ये भी नहीं बताएंगे कि ये सही है कि गलत है, बस उनको चिल्लाना है और बोलना है और आधे घंटे तक बोलते रहेंगे और बच्चा बेचारा उधर परेशान होता रहेगा। एक और चीज़, जैसे अगर आपके बच्चे बड़े हैं, अभी 10 साल 11 साल के हैं, तो वो मोबाइल में अभी क्या देख रहे हैं उस पर भी ध्यान रखो, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, आजकल मोबाइल में हर चीज़ अवेलेबल है और जो वो चीज़ें देखते हैं उससे डोपामिन रिलीज होता है। जैसे गंदी मूवी देखना या ऐसा कुछ भी देखना, तो उसकी एक आदत बनती है और उससे डोपामिन रिलीज होता है। और जितना ज़्यादा डोपामिन रिलीज होगा उतना उनको ये छोटी मोटी चीज़ों में मज़ा आना बंद हो जाएगा। जैसे आप कुछ भी, जैसे ऐसा होता है ना, हम कहीं घूमने जाते हैं तो मज़ा आता है, उनको वो भी नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस उनको एक ही चीज़ मोबाइल में देखना है, वीडियोज़ देखना है। तो इसलिए ध्यान रखा करो। और अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उनको बैठ के आराम से थोड़ा सा मौका देख के और समझाओ, ताकि उनका विश्वास बढ़े आपके ऊपर, ताकि वो आगे आपको कुछ ऐसा हो उनके साथ तो आपको बताएं। क्योंकि जैसे आप देखते हो कि कुछ गलत हो रहा है, बच्चा कुछ गलत कर रहा है, तो एकदम से चिल्लाए तो दूसरी बार वो कुछ बताएगा नहीं। तो उनको आराम से मौका देख के, मम्मी पापा दोनों बैठ के उसको प्रेम से समझाओ कि देख बेटा ऐसा नहीं और ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे अगर बड़े होंगे तो बहुत गलतियां भी करेंगे, सब कुछ होगा, पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको इतना प्यार से समझाएं कि अगली बार अगर नेक्स्ट टाइम उसके साथ कुछ गलत हो रहा हो या कुछ उसे ऐसा लग रहा हो तो वो आपके साथ शेयर कर सके कि यार मैं पापा से बात कर लेता हूँ, मम्मी से बात कर लेता हूँ। नहीं तो वो क्या करेगा ना, वो बाहर किसी को ढूंढेगा, क्योंकि मम्मी पापा तो चिल्लाते हैं तो उनसे डर लगता है, तो वो बाहर किसी को ढूंढेगा। अब बाहर किसी को ढूंढेगा तो वो, उसको पता चला कि कुछ उल्टी राय दे दी उसको। बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो किसी को अपने मन की बात बताएगा, है ना। और आपको तो अच्छे से पता है, आप तो ज़िंदगी में यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि जब हम किसी व्यक्ति के सामने अपने दुख बताते हैं या ऐसा कुछ, तो वो मौके का फ़ायदा उठाते लोग, है ना। बस वो दुनिया ऐसी है। तो इसलिए बच्चों का ध्यान रखो, हर चीज़ पे उनको डांटो मत, उनको प्यार से समझाओ, तो धीरे धीरे उनका कंसंट्रेशन बढ़ाओ। उन मेहमान आते हैं तो उनके सामने अच्छी बात करो कि जैसे मेरी बेटी है काव्या, तो कोई मेहमान आते हैं, मैं बोलता हूँ ये तो बहुत अच्छा पढ़ती है, तो वो जब उस बात को सुनती है तो उसको अंदर से लगता है। और अगर मैं बोलूँगा अरे कुछ नहीं पढ़ती है, तो दिन भर खेलती रहती है, पता नहीं क्या करेगी, तो उस बात को जब जितनी बार वो सुनेगी, क्योंकि मेहमान तो हर 2-3 दिन में आते हैं, तो उतना उसे लगेगा कि यार मैं पढ़ती नहीं हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जब मेहमान आते हैं तो उसके सामने बच्चे की थोड़ी सी तारीफ़ करो, तो वो बच्चे को अंदर से लगेगा। और आप खुद भी उसके सामने करो कि तू अच्छा पढ़ता है, चिंता मत कर, कभी कम नंबर आ जाए कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने की है। तो ध्यान रखना उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म नहीं हो जाए, है ना, उसका कंसंट्रेशन खत्म नहीं हो जाए। और ये डिपेंड करता है केवल माँ बाप के ऊपर, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि बड़े स्कूल में भर्ती करा देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति का कंसंट्रेशन बना रहता है, जो हमेशा हैप्पी मूड में होता है, वो आगे बढ़ता है।
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, क्योंकि मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। कल ही एक लड़के का फ़ोन आया, उसकी उम्र थी 29। ये वीडियो बनाने का आइडिया कहाँ से आया, उसकी उम्र थी 29। तो उसने मुझे ये कहा कि सर मेरे साथ शुरू से जो मेरे माँ बाप ने इस तरह का बिहेव किया, मतलब तो उस वजह से कहीं ना कहीं मुझे आज भी डर लगता है। वो जैसे चिल्ला देते थे तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और मुझे इस वजह से डर होता है, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मैं गोलियां तक खाता हूँ। सोचो, और वजह क्या है, बस माँ बाप हर चीज़ में डांटते थे, मारते थे, तो इस वजह से वो आज कुछ नहीं कर पा रहा है, जबकि टैलेंटेड है। इसलिए मैंने सोचा कि शायद आप लोगों तक ये बात पहुँचे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और जो नया कोर्स है 21 डेज़ का, वो 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर भी दिए हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।